एक चालाक लोमड़ी नए जंगल में आई और बोली, वाह क्या जंगल है, इसी में रहूंगी, बहुत जानवर हैं, मजा आ जाएगा। पहले बादशाह के पास चलती हूँ, उसका भरोसा जीतती हूँ, फिर अपना काम दिखाऊंगी। लोमड़ी आके झूठ बोलती है कि मैंने अपना जंगल इसलिए छोड़ा कि वहाँ कोई मेरी इज्जत नहीं करता था, तो अब मुझे मेहरबानी करके यहाँ रहने दिया जाए। बादशाह सारी बात सुन के कहता है, मेरा तो ख्याल है हमें नए लोगों को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सब लोगों की राय जानना चाहूँगा। फिर सारे लोग कहते हैं इस बेचारी लोमड़ी को यहाँ रहने दिया जाए। कुक्कू बंदर भी कहता है, बादशाह सलामत, इसे यहाँ रहने दिया जाए। फिर बादशाह कहता है, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ तुम यहीं रह जाओ। पहले ही दिन लोमड़ी जाती है हाथी के पास और उससे बोलती है, हाथी भाई बुरा ना मनाई, सारे जानवर तुम्हारी बुराइयां करते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाक बहुत लंबा है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। लोमड़ी बोलती है, पहली चाल कामयाब हो गई, मैं सारे बड़े जानवरों को इस जंगल से भगा दूंगी, फिर छोटे जानवरों को मजे ले लेके खाऊंगी। अब हाथी उदास हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो किसी जानवर की मदद नहीं करेगा। गाय बहन, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें एक बात बताती हूँ। सारे लोग तुम्हें कहते हैं मोटो मोटो, तो आप क्यों जाती हो उन लोगों की मदद करने? ना जाया करो। गाय बोली, अच्छा तो ये बात है, मैं अब कहीं दूर चली जाऊंगी और बिल्कुल किसी जानवर की मदद नहीं करूंगी। ये कहकर गाय वहां से चली गई। एक एक करके लोमड़ी ने तमाम जानवरों के दिल में नफरत भर दी। अब वो सीधी पहुंची अपने शेर खान के पास और बोली, शेर खान, जिस जंगल में मैं गई हूँ, नया वाला जंगल, आप भी उसमें आ जाओ, बहुत ज्यादा शिकार करोगे, ही और इसके बदले में ही मुझे भी हड्डियां खाने का मौका मिल जाएगा, ही। शेर खान को यह बात बहुत पसंद आई और शेर खान भी उसके साथ उस जंगल में आ गया। सबसे पहले शेर खान बूढ़े शेर के पास गया और बोला, इस जंगल से दफा हो जाओ, अब ये जंगल मेरा है। ये बात सुनकर वो शेर बहुत ही परेशान हुआ और अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि शेर खान ने उसे बहुत मारा, इतना मारा कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और वहाँ से चला गया। अब शेर खान जालिम हर रोज़ शिकार करता था, कभी हिरन का तो कभी किसी भेड़ वगैरह का। आहिस्ता आहिस्ता जानवर कम होने लगे। कुक्कू काफ़ी दिनों के बाद अपने जंगल को वापस आ रहा था। वो अपनी नानी के घर गया हुआ था। उसे अपने घर के दरवाजे पे ही अपनी बीवी खड़ी हुई नजर आई। छन्नो बोली, हाय वे मेरा कुक्कू आया। कुक्कू कोई होटल से खाना ही ले आता लिपस्टिक लगा के, मैं इतनी परेशान सी तेरे बगैर लिपस्टिक लगा के। सारा जंगल उजड़ गया कुक्कू, नया बादशाह आ गया, इतना जालिम है कि हड्डियां नहीं खा जांदा है। कुक्कू कुछ कर। कुक्कू सबसे पहले अपने बूढ़े बादशाह को तलाश करता है। बूढ़ा बादशाह एक दरख्त के नीचे बहुत ज़ख्मी हालत में पड़ा था। ना उनकी ऐनकें मौजूद थी और ना ही उसके ऊपर गर्म कंबल आज था। कुक्कू उसे घर लेके आता है और उसका इलाज करता है और उसे दवाइयाँ देता है। कुक्कू बंदर ने सारे जानवरों को दोबारा से इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अपनी नफरत को भुला दो, नहीं तो शेर हमें एक एक करके खा जाएगा। और तुम सबको मैं ये बता दूं, ये बादशाह का हुक्म है, हमारे बूढ़े बादशाह जिंदा हैं। ये सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने कुक्कू से वादा किया कि वो दोबारा से दोस्त बन जाएंगे और जालिम शेर खान का मुकाबला करेंगे। शेर खान एक पहाड़ के पास सो रहा था। कुक्कू बंदर और सारे जानवर उसके पास गए और कुक्कू बंदर बोला, शेर खान, शराफत से हमारा जंगल खाली कर दो। अगर तुम यहाँ से ना गए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब शेर खान को गुस्सा आया। उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं तो सबको एक ही बार में मार दूंगा। सब ने शेर खान पर हमला कर दिया और उसे इतना मारा कि शेर खान और लोमड़ी हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से चले गए। Welcome to Little Lolly.